चलिए एक बार वापस आते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड सीक्स योर एडवाइस इन डिटरमाइनिंग द बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनीज स्टॉक। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक। तो आपको कुछ डेटा दिया जाएगा और आपको फिर सोचना है कि कौन सा बीटा कैसे बीटा फाइंड आउट करेंगे। द कंपनी एक्सपेक्ट दैट कंसीडरिंग द करंट मार्केट प्राइसेस द इक्विटी शेयरहोल्डर्स शुड गेट अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 15.5% while the current return on the market is 12%। तो अब इसमें दो वैल्यू आपको दी गई है। इक्विटी शेयरहोल्डर शुड गेट अ रिटर्न ऑफ एटलीस्ट 15.5% while the current return on the market is 12%। तो यानी क्या दिया हुआ आपको, अब आपको दिया हुआ एक्सपेक्टेड रिटर्न 15.5%, आरएम दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो आप सीएपीएम का फॉर्मूला के लिए आपको टोटल 4 वेरिएबल रहते हैं उसमें। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। अब इस बड़े से पैराग्राफ में आरएफ के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आरबीआई हैज क्लोज द लेटेस्ट ऑक्शन फॉर रुपीज 2500 crores of 182-day bills for the lowest bid of 4.3%, although there were bidders at a higher rate of 4.6% also for lots of less than rupees 10 crores। तो यहां पर आप ठीक से पढ़ना, आरबीआई मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी के बारे में कहा जा रहा है। ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को ऑक्शन करती है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ऑक्शन किया तो उन्होंने पाया कि 2500 करोड़ रुपीस तक के लिए लोगों ने 4.3% इंटरेस्ट एक्सेप्ट किया है और 10 करोड़ रुपीस के लिए लोगों ने 4.6% इंटरेस्ट रेट एक्सेप्ट किया है। तो अब यहाँ पर एक दिक्कत हमारे सामने है कि क्या किया जाए। एक तो ऑप्शन है कि आप 4.3% ले लो आरएफ, दूसरा 4.6 ले लो और तीसरा एवरेज ले लो। एवरेज आएगा 4.45%, इन दोनों का एवरेज, ठीक है। तो ये सीएपीएम मॉडल में एक लिमिटेशन है कि इट अज्यूम्स देयर इज अ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एक से ज्यादा हो, तो किसे चूज किया जाए। सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ सीएपीएम। तो अभी क्या करेंगे, आप बताओ क्या करें, 4.3% ले, 4.6% ले या एवरेज ले ले दोनों का 4.45%। अकॉर्डिंगली आपका बीटा का जो आंसर है वो उतना से चेंज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे। जनरली स्टूडेंट का सुझाव आता है कि 2500 करोड़ रुपीस के लॉट साइज पे ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे 4.3% वो लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट का एक और जवाब आता है कि वेटेड एवरेज लेना चाहिए। 4.3% के लिए 2500 करोड़ है और 4.6% के लिए 10 करोड़ है। लेकिन ध्यान से पढ़ना, ये 2500 करोड़ का लॉट साइज है। इज इट राइट? लॉट, हमें नहीं पता कि कितने लॉट्स हैं, हमें नहीं पता कितने लॉट्स हैं। कि लॉट अगर एक लॉट 10 करोड़ के नीचे का है तो इन्वेस्टर को 4.6% इंटरेस्ट चाहिए। अगर एक लॉट 2500 करोड़ का है तो करीब 4.3% चाहिए। तो हम वेटेड एवरेज नहीं लेंगे बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि लॉट साइज क्या है, कितने लॉट्स हैं। तो सिंपल रूट एवरेज लेंगे, ठीक है, एवरेज, और एक नोट लिख देंगे उसके लिए। तो हमारा जो
इस क्वेश्चन में टॉपिक है आपको बीटा कैलकुलेट करना है। पहले लिखना बेसिक इंफॉर्मेशन, पहले लिखना बेसिक इंफॉर्मेशन, मैं आपको मौका दूंगा सॉल्व करने का। बेसिक इंफॉर्मेशन में देखना क्या क्या दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक, expected return of the stock into bracket ER 15.5%, 15.5%, okay। then next line लिखना market return 12%, RM, market return RM 12%। फिर तीसरी लाइन लिखना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ब्रैकेट में RF is 4.3 plus 4.6 upon 2 upon 2 upon 2, ये हो गया 4.45%, 4.45%। फिर है बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा क्वेरी है। तो आप क्या करेंगे, जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से एक ही तरीका है कि आप एक CAPM का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। एज पर CAPM, एज पर CAPM एक्सपेक्टेड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। तो अब मैं आपको डेटा दूंगा और आप सॉल्व करके बताएंगे कि ये आंसर कितना आता है बीटा का। तो अब आपका कार्यक्रम चालू होता है, मेरा काम खत्म, ठीक है। जल्दी से इक्वेशन सॉल्व करो और बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। इक्वेशन लिख लो, सॉल्व करो और उसके बाद आंसर बताने की कोशिश करें, ठीक है। टाइम ओवर, देखते हैं किसका आंसर आता है सही। तो ये हो गया 15.5 माइनस 4.45, इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया, ये हो गया 7.55 बीटा। 11.05 इक्वल टू 7.55 बीटा, बीटा इज इक्वल टू 1.4636, राइट। ये आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी हम नीचे लिखेंगे नोट, नीचे लिखेंगे नोट। This problem, this question highlights one of the limitations of CAPM. CAPM assumes that there is a single risk-free rate of return. There is a single risk-free rate of return. In practice, however, there can be multiple rate of returns. There can be multiple risk-free, यहाँ पे risk-free लिखना, there can be multiple risk-free rate of returns. There can be multiple risk-free rate of returns. We have used average risk-free rate of return. We have used average risk-free rate of return. However, one may use, अगर आप चाहें तो one may use 4.3% और 4.6% also. However, one may use 4.3% or
4.6% ऑल्सो, राइट। तो ये क्वेश्चन देने का जो ऑब्जेक्टिव था, एक तो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें बीटा मिसिंग था, और दूसरा कि एक से ज़्यादा रिस्क फ्री रिटर्न भी हो सकते हैं मार्केट में, जबकि CAPM अज्यूम करता है देयर इज ओनली वन सिंगल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सबने लिख लिया, इरेज किया जाए। अब एक क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट इंडेक्स एंड प्राइस मूवमेंट ऑफ शेयर्स इन ए इज गिवन बिलो। इट कवर्स अ 3-year पीरियड, कवर्स अ 3-year पीरियड। तो ये जो डेटा दिया गया 3 साल का डेटा है। एंड ऑफ ईयर 0 मतलब स्टार्ट में मार्केट 1275 था, स्टार्ट में मार्केट कितना था 1275, और अभी 3 साल के बाद मार्केट की वैल्यू 1678 हो गई है, 1698। तो आपको बताना है कि मार्केट किस रेट से ग्रो हुआ है। तो व्हाट इज द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। तो अगेन वापस आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके RM निकाल पाएंगे। इसको आप प्रेजेंट वैल्यू ट्रीट करो, इसको फ्यूचर वैल्यू ट्रीट, ओके। टाइम 3 years है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि RM कितना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में RM आपको निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन 32 में RM दिया हुआ था। अब स्टॉक ए पे आते हैं, ये स्टॉक ए, स्टॉक ए का प्राइस भी बिल्कुल ऐसे ही था, पहले 76 था, 104 हो गया। तो आपको बताना है कि इसकी प्राइस एप्रिसिएशन किस रेट से हुई है, प्राइस एप्रिसिएशन रेट निकालना है। लेकिन स्टॉक के केस में आपको 4% एवरेज डिविडेंड यील्ड भी मिला है। तो आपका जो टोटल रिटर्न होगा प्राइस एप्रिसिएशन पर एनम प्लस डिविडेंड। स्टॉक पे आपको 2 प्रकार के रिटर्न मिलते हैं, डिविडेंड एंड प्राइस एप्रिसिएशन। तो हमें स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो एक वर्किंग से आपको मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, एक से स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। क्वेश्चन कहता है इफ द रिस्क फ्री रेट इज 5%, इफ द रिस्क फ्री रेट इज 5%, RF दिया हुआ है, कंप्यूट द बीटा ऑफ द स्टॉक, कंप्यूट द बीटा ऑफ द स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार बीटा निकालना है, लेकिन उसके पहले आपको और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में डिफरेंस समझो, वहां पे आपको RM और एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ था, यहाँ पर पहले आपको वो कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद आप आंसर निकाल पाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप होगा स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न, राइट, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट रिटर्न। तो एक इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस RM टू द पावर n। 1698 1698 is equal to 1275 in bracket 1 plus RM to the power 3, 1 plus RM to the power 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले कैलकुलेटर पे 1698 डिवाइड बाई 1275 ले लो, 1.33175 इज इक्वल टू 1 प्लस RM टू द पावर 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 1 प्लस RM इज इक्वल टू 1.33176 टू द पावर 1/3, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है कैलकुलेटर पे। कैसे करेंगे मैं आपको बोलता हूँ, पहले कैलकुलेटर पे ऑल क्लियर कर दो, कर दिया, कल किया था एक क्वेश्चन में, फिर से एक बार 1.33176 प्रेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स,
हो गया -1 डिवाइड बाई 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू ऐसे 12 टाइम्स, 12 बार 12 टाइम्स। तो जब आपका हो जाएगा लास्ट में तो आपको दिखेगा एक नंबर 1.10, राउंड ऑफ कर दो 1.10। तो इसका मतलब 1 प्लस आर एम इज इक्वल टू 1.10। तो आर एम होगा 1.10 माइनस 1.10 यानी कि 10%, राइट। कल मैंने लिखवाया था कि ऐसे इसको कैसे सॉल्व करना है। एक सेम कैलकुलेशन करेंगे स्टॉक के लिए भी। स्टॉक की प्राइस 76 से बढ़कर 104 हो गई है 3 साल में, तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन किस रेट से हुआ है वो निकाल लेंगे। स्टेप 2 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल यील्ड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल यील्ड ऑन स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल यील्ड ऑन स्टॉक। ओके, तो इसको एक नाम दे देते हैं आर, कैपिटल एप्रिसिएशन रेट को एक नाम, कुछ तो नाम देंगे, आर फॉर्मूला में यहाँ लिखने के लिए। तो एक इक्वेशन वापस लिखते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। 104 इज इक्वल टू 76 इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 3। ओके, 104 डिवाइड बाई 76 is 1.36842 is equal to 1 plus r to the power 3, 1 plus r to the power 3, and then simplify कैसे करेंगे, 1 plus r is equal to 1.36842 to the power 1 by 3। नॉर्मली आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये फैक्टर की वैल्यू दी रहती है, लेकिन नहीं दिया है तो भी हम कैलकुलेट करेंगे अपने कैलकुलेटर पे। ऑल क्लियर, स्टार्ट। 1.36842 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स हो गया -1 डिवाइड बाई 3 +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। लास्ट में आपके कैलकुलेटर पे आएगा 1.11, लास्ट में कैलकुलेटर में आएगा 1.11। सो आर इज इक्वल टू 11%, आर इज इक्वल टू 11%। ये सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन है, इसके अलावा स्टॉक में आपको डिविडेंड भी मिला 4% एवरेज, उसको भी ऐड कर देना। 11% आपका एवरेज कैपिटल एप्रिसिएशन है, 4% कैपिटल डिविडेंड यील्ड है, तो टोटल रिटर्न कितना हुआ, 11 और 4 15। स्टेप 3 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न ऑन स्टॉक ए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिटर्न ऑन स्टॉक ए। टोटल रिटर्न ऑन स्टॉक ए इज इक्वल टू कैपिटल यील्ड प्लस डिविडेंड यील्ड। कैपिटल यील्ड 11% है, 11 प्लस डिविडेंड यील्ड 4, तो ये आ रहा है 15%। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्टॉक का रिटर्न आ गया 15%, मार्केट रिटर्न आ गया 10%, रिस्क फ्री रिटर्न दिया हुआ है 5%, तो बीटा आप निकाल सकते हो। स्टेप 4 लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बीटा, कैलकुलेशन ऑफ बीटा एज पर CAPM, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। सॉल्व करके आप मुझे आंसर देना, ठीक है। 15 इज इक्वल टू 5 प्लस बीटा ब्रैकेट 10 माइनस 5। प्लीज सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया
14 माइनस 5 10 हो गया, ये हो गया 5 बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू 10 बाई 5 2। दिस आंसर इज ओवर। था ना इजी क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि हमें आरएम कैसे निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है। नाउ विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वेरी इजी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 34, A limited stock has an expected return of 16.14%। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 16.14। द रिस्क फ्री रेट इज 4.95%। द रिस्क फ्री रेट इज 4.95%। आरएफ हो गया। while the risk premium on the market portfolio is 8.8%। बेसिक क्वेश्चन बस आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.14, आरएफ 4.95, आरएम माइनस आरएफ इज 8.88। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द बीटा ऑफ द स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड। वेरी इजी, निकाल सकते हैं ना। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। बीटा मिसिंग है, निकाल सकते हैं। व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम फॉर द स्टॉक। रिस्क प्रीमियम फॉर द स्टॉक का मतलब होता है कि बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम is the stock risk premium। मार्केट रिस्क प्रीमियम को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्टॉक का रिस्क प्रीमियम मिलता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो। आरएम कितना है, व्हाट इज आरएम। बहुत ही इजी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कितना होगा, तो आरएम माइनस आरएफ आपको दिया हुआ 8.88%, आरएफ दिया हुआ 4.95, तो आरएम निकाल लेना। कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। द एक्चुअल रिटर्न फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द ईयर टर्न्स आउट टू बी 8%। एक और क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन। एंड ऑफ द ईयर आरएम 8% है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, यानी क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर दिया कि अगर आरएम 8% है, अगर आरएम 8% है, व्हाट परफॉर्मेंस वुड यू नाउ एक्सपेक्ट फ्रॉम ए लिमिटेड स्टॉक। व्हाट परफॉर्मेंस वुड यू नाउ एक्सपेक्ट फ्रॉम ए लिमिटेड स्टॉक। तो ए लिमिटेड का रिटर्न कितना होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए निकालना है। इफ आरएम इज इक्वल टू सॉरी आरएम इक्वल टू 8%। एक पूरा नया क्वेश्चन है कि अगर आरएम 8% हो तो स्टॉक का रिटर्न कितना होगा। तो इसके लिए आरएफ हम वही लेंगे 4.95, आरएफ वही लेंगे, आरएफ तो चेंज नहीं किया है। बीटा वही लेंगे जो हमारा फर्स्ट आंसर में आएगा। तो आरएफ हो गया, बीटा हो गया, आरएम हो गया, तो क्या आप स्टॉक का रिटर्न निकाल पाएंगे लास्ट वाले आंसर में। यस, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं, डिटेल में लिखना फॉर्मूले के साथ। व्हाट इज द बीटा ऑफ ए लिमिटेड स्टॉक, तो उसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे CAPM का। बीटा इज द मिसिंग फिगर। स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ बीटा। कैलकुलेशन ऑफ बीटा एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू या कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब हमें इस इक्वेशन में बीटा मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में 16.14 इक्वल टू रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 4.95 प्लस बीटा मिसिंग है। और ध्यान से वर्डिंग्स को देखो, रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो। रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो का मतलब है आरएम माइनस आरएफ, तो ये हो गया 8.88। तो डियर स्टूडेंट, अब आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ 30 सेकंड में।
सॉल्व करना सभी लोग, ओके। तो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करता हूँ, पहले 4.95 को लेफ्ट साइड में ले आओ और इससे माइनस कर दो, तो ये हो गया 11.19 और ये हो गया 8.88 बीटा। 11.19 डिवाइड बाई 8.88 करेंगे तो आंसर आएगा बीटा इक्वल टू 1.26। पहला आंसर समझ में आ गया, बीटा इज 1.26। अभी अगला क्वेश्चन क्या बुक में पढ़ो, व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम फॉर द स्टॉक। लिखेंगे स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक फॉर द स्टॉक, रिस्क प्रीमियम फॉर द स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क प्रीमियम फॉर द स्टॉक इज इक्वल टू बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। बीटा टाइम्स मार्केट रिस्क प्रीमियम, बीटा भी आपने कितना निकाला 1.26, मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है 8.88, मल्टीप्लाई करना कुछ 11.19 आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, नीचे लिखना और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 16.14 और रिस्क फ्री रिटर्न है 4.95, तो स्टॉक का रिस्क प्रीमियम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। स्टॉक रिस्क प्रीमियम क्या होगा, टोटल रिटर्न दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न 16.14 है और रिस्क फ्री रिटर्न 4.95 है, तो जो आप डिफरेंस मांग रहे हैं वो स्टॉक का रिस्क प्रीमियम है 16.14 माइनस 4.95, कितना आ गया 16.14 माइनस 4.95 इक्वल टू, बिल्कुल वही आंसर आ रहा है, वही करोगे तो वही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड आंसर। जिनको लगता है कि ये इजी है समझना, वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम मार्केट पोर्टफोलियो। लिखो स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पहले मैं 1 सेकेंड आपको मौका दूंगा, आप बताएंगे आंसर, ट्राई करो, मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो अपने से, हो गया चेक करना। मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कितना होता है, मैंने बताया आपको मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा होता है 1, तो हम CAPM मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं, RF प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये फॉर्मूला मार्केट पोर्टफोलियो के भी लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आप सबको पता है कि मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा 1 होता है बिकॉज कोवेरिएंस ऑफ द मार्केट विथ इटसेल्फ विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कोवेरिएंस एंड वेरिएंस दोनों इक्वल होंगे। तो बीटा के फॉर्मूले में अगर कोवेरिएंस और वेरिएंस दोनों इक्वल ही होंगे तो आपका रेशियो 1 आएगा ना। तो 4.95 प्लस 1 इंटू 8.88 इज 8 माइनस इज 13.83। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि RM माइनस RF आपको दिया हुआ है 8.88, तो RM विल बी इक्वल टू 8.88 प्लस RF और RF आपको दिया हुआ है 4.95, तो वही तो कर रहे हैं आप, इन दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, तो फिर से आंसर आपको 13.83% आएगा। करने का सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, यहाँ पे मैं मार्केट रिस्क प्रीमियम यूज करके RM निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं CAPM फॉर्मूला यूज करके मार्केट रिस्क प्रीमियम RM निकाल रहा हूँ, तो मैथमेटिकली दोनों सेम चीज कर रहे हैं, तो सेम ही आंसर आया। तो ये हो गया स्टेप 3, जिसको जैसे समझ में, इसलिए मैं हर चीज को जितने पॉसिबिलिटीज है आपको मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी से करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपको कोई ना कोई मेथड तो समझ में आ ही जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो मार्केट का रिटर्न 8% है, RM 8% है RM, तो स्टॉक का रिटर्न कितना होगा। तो एक सिंपल CAPM का फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो। नीचे लिखेंगे हेडिंग पहले स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक व्हेन
RM is equal to 8%. When RM is equal to 8%, ध्यान से वर्डिंग्स देखना, रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, पहले ओरिजिनल क्वेश्चन में था रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, तो दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग है। रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो ओनली RM दिया हुआ है, इक्वेशन लिखना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, 4.95 प्लस 1.26 इंटू 8 माइनस 4.95 इंटू 8 माइनस 4.95 हो गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके क्या पाया आपने, 8.793%। चेक करना, पहले ब्रैकेट में जो फिगर उसको सॉल्व करते हैं, 8 माइनस 4.95 इंटू 1.26 प्लस 4.95 इक्वल टू 8.793% आ गया। दिस आंसर इज ओवर। राइट, एनी क्वेरी? अभी एक जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसके आने के पहले एक हेडिंग लिख दो, SML derivation, SML derivation using simultaneous equation, SML derivation using simultaneous equation। अभी आपने क्वेश्चन जो 32, 33, 34 सॉल्व किया, वहां पे एक वेरिएबल मिसिंग था, या तो बीटा या फिर RF वगैरह। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जहां पे दो दो वेरिएबल मिसिंग हो, दो वेरिएबल मिसिंग हो तो वो क्या करेंगे, आपको दो स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न देंगे और आपको फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज करके दो मिसिंग वेरिएबल सॉल्व करना है। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, आपको समझ में आएगा। इसमें एक्सप्लेन करने लायक सिर्फ यही है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए अगर दो वेरिएबल CAPM के इक्वेशन में मिसिंग हो तो। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ये 35 नंबर आपके सामने, इसका सोर्स है RTP नवंबर 2011। assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced according to CAPM। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्टली प्राइस्ड है। करेक्टली प्राइस का मतलब मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कल मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम का मतलब है रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट। ये है करेक्टली प्राइस्ड। मतलब CAPM इक्वेशन विल होल्ड गुड। CAPM इक्वेशन से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है वही इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रिटर्न है। CAPM से जो प्राइस आ रहा है वही, CAPM से जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है वही एक्चुअल में मार्केट में शेयर प्राइस भी चल रहा है। ठीक है, तो आगे पढ़े। द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन बीटा ऑफ द शेयर्स आर गिवन बिलो। तो आपको दो स्टॉक दिए गए हैं, उनकी एक्सपेक्टेड रिटर्न और उनका बीटा दिया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि मिसिंग फिगर क्या है, RM इज मिसिंग, RF इज मिसिंग। तो सिर्फ इसे यूज करके भी आप दोनों नहीं निकाल सकते और इसे भी यूज करके आप दोनों नहीं निकाल सकते, लेकिन आपने इतना तो देख लिया है कि RM और RF जो है CAPM इक्वेशन में कांस्टेंट रहते हैं। ओके, तो दोनों स्टॉक के लिए RF और RM सेम है। इसका मतलब है कि हमें इक्वेशन सॉल्व करके RF RM निकालना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव द सिक्योरिटी मार्केट लाइन का मतलब है कि आपको एक इक्वेशन निकालना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, जिसमें RF की वैल्यू प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, ताकि हर एक स्टॉक का सिर्फ बीटा वेरी करेगा। और ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ
सिक्योरिटी मार्केट लाइन, RF की वैल्यू फिक्स्ड है, RM माइनस RF फिक्स्ड है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए लिखना मत, सपोज RF हमारा आ रहा है 9 और RM आ रहा है 18, तो 18 माइनस 9 बीटा। तो हर एक स्टॉक का सिर्फ बीटा अगर आपको पता हो तो आप उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसमें सिर्फ बीटा रहेगा मिसिंग, RM RF फिक्स्ड रेट रहेगा। तो क्या करें हम, कैसे सॉल्व करें? तो CAPM के इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें दो मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। पहले लिखेंगे एज पर CAPM एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। नेक्स्ट लाइन लिखना फॉर ABC। फॉर ABC जरा क्वेश्चन सामने रखना, एक्सपेक्टेड रिटर्न 19.8 इक्वल टू RF मिसिंग है प्लस बीटा 1.2 है इंटू RM माइनस RF। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। फिर नीचे लिखेंगे फॉर XYZ, फॉर XYZ 17.1 is equal to RF plus 0.9 into RM minus RF। Is it right? अब इसको सॉल्व कर लो, कर पाएंगे? पहले मैं आपको 15 सेकेंड देता हूं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करके RF और RM की वैल्यू बतानी है। एक इतना प्रोफेशनली क्वालिफाइड स्टूडेंट ये इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकता है। ट्राई करो, आंसर लिख के रखो अपने पास, चेक करना कि तुमने कितना सही किया। ओके, तो इसका आंसर आएगा कुछ इस तरह से। ये आप लिखो, मैं जिनको नहीं आता उनको करके बता रहा हूं कि कैसे करना है। एक बताता हूं फिर एक आप अपने से करना। subtracting equation 2 from equation 1, subtracting equation 2 from equation 1। तो 19.8 से मैं 17.1 माइनस करता हूं, जरा देखना कितना होता है। 19.8 माइनस 17.1 तो 2.7 हो गया। ये RF और RF कैंसिल हो जाएगा। 1.2 माइनस 0.9 ये हो गया 0.3 RM माइनस RF। ठीक है, इस लाइन को इससे घटाना है, तो RF माइनस RF कैंसिल हो जाएगा। 1.2 इंटू RM माइनस RF माइनस 0.9 इंटू RM माइनस RF विल बी 0.3 RM माइनस RF। तो एटलीस्ट RM माइनस RF निकल गया आपका 2.7 डिवाइड बाई 0.3 कितना होता है? मेरे ख्याल से 9 होता है। 2.7 डिवाइड बाई 0.3 9 आ रहा है, तो 9% आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ RM माइनस RF इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? 19.8 इज RF प्लस 1.2, RM माइनस RF की वैल्यू टुगेदर 9 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो RF की वैल्यू आ जाएगी। पहले 9 इंटू 1.2 कर लो तो 10.8 आया। 19.8 माइनस 10.8 ये हो गया 9%। तो RF 9 हो गया। नीचे लिखना RM माइनस RF इज 9, RM माइनस RF इज 9, तो RM विल बी 9 प्लस RF, तो 9 प्लस 9 18%। RM की वैल्यू हो जाएगी 18%। तो अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप ही सॉल्व करना। बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और RM और RF की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने इक्वेशन सॉल्व करके लिख लिया
कि RF 9% है, RM 18% है। आंसर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर को फाइनली कंक्लूड करना है। क्वेश्चन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन लिखना है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज इक्वल टू therefore the equation of security market line is equal to RF plus beta into bracket RM minus RF plus beta into RM minus RF। तो अब मैं इक्वेशन में लिखूंगा RF की वैल्यू 9 प्लस बीटा, क्योंकि बीटा चेंज हो सकता है स्टॉक टू स्टॉक, बीटा चेंज होगा, इनटू ब्रैकेट 18 माइनस 9। तो ये हो गया इक्वेशन 9 प्लस 9 बीटा, 9 प्लस 9 बीटा। ओके, अब सिर्फ स्टॉक का बीटा चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न डिसाइड होगा। ये हो गया यहां से 9%। ओके, ये SML लाइन, ये है इधर रिटर्न। तो ये बोल रहा है कि अब सिर्फ आप कोई भी बीटा बताओगे, किसी भी स्टॉक का अगर बीटा पता है तो उस बीटा की वैल्यू को यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपको स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। हो गया आंसर कंप्लीट, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सिर्फ मैं डेटा चेंज करूंगा, आपको प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं। लिखो एक और क्वेश्चन, सेम प्रॉब्लम को सिर्फ मैंने क्या किया, इधर डेटा चेंज करके आपको दिया है। assume that, क्वेश्चन लिख रहे हैं स्टूडेंट, assume that shares of A limited and B limited are, assume that shares of A limited and B limited are correctly priced according to CAPM, are correctly priced according to CAPM. The expected return from and beta of the shares are as follows. The expected return and beta of these shares are as follows। ठीक है, तो पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सेम टेबल, शेयर, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, शेयर, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। शेयर के कॉलम में लिखना ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, बीटा 0.8 2.2, 0.8 2.2, expected return 10%, 18%, expected return 10%, 18%. You are required to derive the security market line. You are required to derive the security market line. You are required to derive the security market line. तो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ डेटा चेंज करके मैंने आपको दिया है ताकि एक प्रैक्टिस आप और कर सकें। तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट ही करना, फिगर्स चेंज करना है। लिखो एज पर CAPM expected return on the stock is equal to RF plus beta into RM minus RF for A limited का जो डेटा दिया गया उसका इक्वेशन होगा 10 इज इक्वल टू RF प्लस 0.8 इंटू RM माइनस RF। इसको देंगे इक्वेशन 1, वन लाइन ब्लैंक। फॉर B लिमिटेड, नेक्स्ट लाइन 18 इज इक्वल टू RF प्लस 2.2 इंटू RM माइनस RF, इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या करना, सॉल्व करना और मुझे RF और RM की वैल्यू बताना, ठीक है, जैसे हमने भी किया था। या अगर आपको कोई और तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने आता है तो आप वैसा कर सकते हैं।
सॉल्व करना। सब लोगों ने सॉल्व कर लिया? तो आंसर चेक करते हैं। RF is equal to 5.44%. RF is equal to 5.44%. RM is equal to 11.15%. RM is equal to 11.15%. ओके, कभी एग्जाम में ऐसा डाउट हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो क्या करना, ये वैल्यूज को वापस यहाँ पुट करके देखना, और अगर ये 10 से मैच हो रहा है और ये 18 से मैच हो रहा है वैल्यू पुट करने के बाद, तो मतलब आपका आंसर सही है। जैसे मैं चेक करता हूँ कि अगर RF 5.44 है प्लस 0.8 इंटू RM माइनस RF, तो पहले मैं RM माइनस RF कर लेता हूँ। 11.15 माइनस 5.44 इंटू 0.8 प्लस RF की वैल्यू 5.44 इक्वल टू, तो आप देखेंगे कैलकुलेटर पे 10.0008 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब 10 आ रहा है, कुछ राउंडिंग ऑफ आपने किया होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आपने आंसर सही कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये आंसर को यहाँ पुट करेंगे तो ये मैच हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आपके आंसर को आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करके दोनों इक्वेशन में कि वो मैच हो रहा है या नहीं। इज इट राइट? यस। तो देयरफॉर नीचे लिखना, देयरफॉर सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, RF is equal to beta into RM minus RF equal to 5.44 plus beta into 11.15 minus 5.44। सॉल्व करना, तो एक इक्वेशन बनेगा 5.44 इज इक्वल 5.44 प्लस 5.71 बीटा। तो अभी अगर आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा 5.44, और ये एक्स एक्सिस में बीटा, एक्स एक्सिस में बीटा, वाई एक्सिस में रिटर्न, और ये लाइन को हम बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। हो गया। एक क्वेश्चन और लिखना, इस बार थोड़ा क्वेश्चन अलग रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, है सेम लेकिन दिया गया अलग तरीके से। लिखना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखना, assume that two securities X and Y are correctly priced, assume that two securities X and Y are correctly priced on SML, and expected return from these securities are 9.4% into bracket RX, यानी X का रिटर्न 9.4% and 13.4% RY respectively, ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। नीचे दिया द बीटा ऑफ दिस सिक्योरिटीज आर 0.8 and 1.3 respectively, 0.8 and 1.3 respectively। यहां तक तो क्वेश्चन सेम था। अब एक कहानी में ट्विस्ट डाला है, मिस्टर ए कॉमा एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर states that the return on market index is 9%, रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स इज 9% RM। ओके, इसका कहना है कि RM 9%, इसका कहना है, हमारा नहीं। ये भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि मार्केट का रिटर्न 9% है। क्या ये सही है? इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन whether the claim of Mr. A is right,
You are required to determine whether the claim of Mr. A is right. तो बस क्वेश्चन वही है, आप आरएम निकालो। अगर आपका कैलकुलेटेड आरएम 9% है तो आप कहेंगे कि हाँ क्लेम इज राइट। अगर आपका कैलकुलेटेड आर 9 से अलग है तो आप करेंगे इस क्लेम इज रॉन्ग। इफ नॉट देन व्हाट इज द करेक्ट रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स? इफ नॉट then what is the correct return on market index? then what is the correct return on market index? तो क्वेश्चन वही है, पूछा एकदम बिल्कुल अलग तरीके से। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन बी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वो तो हम वैसे भी कैलकुलेट करेंगे ही, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। और तीसरा क्वेश्चन यू आर रिक्वायर्ड टू डिराइव सिक्योरिटी मार्केट लाइन। तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का इक्वेशन भी लिखना है आपको। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन डिराइव करने के लिए आरएफ और आरएम तो वैसे भी निकालना पड़ता ही है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया अलग तरीके से। और हमारा आंसर का फॉर्मेट बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम चालू रहेगा। इक्वेशन आप ही सॉल्व करेंगे इस बार। फिर से लिखना एक बार, एज पर CAPM, रेडी, राइट, एक्शन। expected return on stock is equal to RF plus beta into RM minus RF. For X limited 9.4 is equal to RF plus 0.8 into RM minus RF। RF plus 0.8 into RM minus RF, इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 1 देखो, ये 9.4 है और इसका बीटा 0.8 है। फॉर Y लिमिटेड 13.4 इज इक्वल टू RF plus 1.3 into RM minus RF, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अभी आपका काम है इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके मुझे आंसर बताना। 30 सेकेंड वेट किया जाएगा आपका। 30 सेकेंड वेट करेंगे, उसके बाद आंसर चेक करेंगे। इक्वेशन तो आपको ही सॉल्व करना है, एक मैंने करके दिखा दिया है, तो आपको ही प्रैक्टिस करनी होगी ना। तो आंसर क्या आ रहा है? RF इक्वल टू 3%, RM इज इक्वल टू 11%। 3 और 11 आ रहा है, चेक कर लो। 3 और 11 आ रहा है। अभी सही है कि गलत कैसे पता चलेगा? RM माइनस RF हो गया 11 माइनस 3 8, 8 इंटू 0.8 करो 6.4, 6.4 प्लस 3 करो 9.4, मैच हो गया इसके साथ। यहाँ भी चेक करते हैं, 11 इंटू 1.3, 11 इंटू 1.3 कितना होता है? 14.3 प्लस RF 3 प्लस 3, नहीं 11 नहीं 8, सॉरी 8 इंटू 1.3 करेंगे ना पहले, 10.4 आया प्लस 3 13.4, मैच हो गया, ये आंसर सही है। तो आप लोग लिख लो RF इक्वल टू 3, RM इक्वल टू 11, देयरफॉर सिक्योरिटी मार्केट लाइन, देयरफॉर SML इक्वेशन इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। नेक्स्ट लाइन 3 प्लस बीटा इंटू 11 माइनस 3, 3 प्लस 8B, 3 प्लस 8B, 8 बीटा, ये हो गया एक इक्वेशन। यानी कि अगर आपको बीटा पता है तो आप स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। और एक नीचे आपको नोट सिर्फ लिखना है इस बार, द क्लेम ऑफ मिस्टर ए इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? क्या क्लेम ऑफ मिस्टर ए सही है? नहीं, द क्लेम ऑफ मिस्टर ए इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट RM इज 11%। द करेक्ट RM इज, ये भी लिख दो,
द करेक्ट RM is 11%. Okay, the correct RM is 11%. तो मिस्टर ये ऐसा लग रहा कोई बीकॉम वाला व्यक्ति है, सीए होता आपकी तरह तो ऐसे गलत गलत बातें नहीं करता, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, इंडिविजुअल स्टॉक्स का बीटा निकालना। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पिछले करीब 10-12 क्वेश्चन में और जो मैंने आपको डिक्टेट कराया उसमें एक चीज कॉमन थी कि आप एक बार में एक इंडिविजुअल स्टॉक का ही बीटा निकाल रहे थे। तो हमने पहले इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा निकालना सीखा, लेकिन आपने जैसा पढ़ा है इंडिविजुअल्स जनरली डू नॉट होल्ड ओनली वन सिक्योरिटी, दे होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज। हमेशा उसके पास 2, 3, 4, 5 सिक्योरिटीज रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सी कि पोर्टफोलियो का बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 43 पे आना कि व्हाट इज पोर्टफोलियो बीटा। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते थे, वेटेड एवरेज रिटर्न। उसी तरह पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द सिक्योरिटीज, वेटेड एवरेज बीटा ऑफ द सिक्योरिटीज। तो पोर्टफोलियो बीटा निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो हमारे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक है, फॉर एग्जांपल इसका बीटा 1.2 है, इसका बीटा 2.2 है, फॉर एग्जांपल ये बीटा हो गया। वेट 0.5 तो पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा, 1.2 इंटू 0.5 0.6, 2.2 इंटू 0.5 1.1, टोटल करेंगे तो 1.7, पोर्टफोलियो बीटा हो जाएगा 1.7, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। तो आज आपको एक और फॉर्मूला ऐड करना होगा अपने फॉर्मूले की बुक में, पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ सिक्योरिटी इनटू बीटा फॉर द सिक्योरिटी, या फिर आप सिंपली W इंटू बी। W इंटू बी का मतलब है वेट ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक एंड बीटा ऑफ दैट इंडिविजुअल स्टॉक। तो अगर इस फॉर्मूले से भले आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक हो, 10 हो, एक ही फॉर्मूला काम आ जाएगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बीटा, वेटेड एवरेज बीटा, हाउ मच ईच सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट्स टू द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, वो डिपेंड करता है उसकी वेट्स पे। जिसका वेट ज्यादा होगा उस पोर्टफोलियो का, उस सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो के बीटा पे ज्यादा इफेक्ट होगा। जिसका वेट कम होगा उस पोर्टफोलियो का, सॉरी उस स्टॉक का सिक्योरिटी के पोर्टफोलियो पे कम इम्पैक्ट होगा, राइट। तो पोर्टफोलियो बीटा कैलकुलेट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली वेटेड एवरेज बीटा, ओके। अब हाउ टू इंटरप्रेट पोर्टफोलियो बीटा। अगर आंसर 1.7 आया अभी आपका, तो इस 1.7 का मतलब क्या है कि इफ द मार्केट रिटर्न चेंजेस बाय 1%, the portfolio return is expected to change by 1.7%. Okay, this indicates the degree of responsiveness of the portfolio's return to changes in the market return. तो हमारे यहाँ पर पोर्टफोलियो का बीटा अगर 1.7 है, मतलब है कि अगर मार्केट 1% से चेंज होगा तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 1.7% से चेंज होगा। बोल ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बीटा। जो स्टॉक का इंटरप्रिटेशन था बीटा, स्टॉक बीटा का इंटरप्रिटेशन, वही इंटरप्रिटेशन पोर्टफोलियो बीटा के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर पोर्टफोलियो का बीटा 1 हुआ तो क्या होगा, तो पोर्टफोलियो का बीटा अगर 1 हुआ तो इट विल मूव सिमिलर टू दैट ऑफ द मार्केट, इट विल मूव इन लाइन विद द मार्केट, ओके। तो अगर मार्केट सपोज 10% से चेंज हुआ है तो पोर्टफोलियो के भी 10% से चेंज होने की उम्मीद है, पोर्टफोलियो भी लगभग 10% चेंज होगा, ठीक है। मैं लगभग वर्ड यूज करता हूं क्योंकि प्रैक्टिकली दुनिया में एक्चुअली वो एग्जैक्टली 10% से मूव नहीं होगा। ये बीटा का लिमिटेशन, बिकॉज बीटा इज बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशन, बीटा इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, और ये जरूरी नहीं है कि पास्ट डेटा रिपीट हो,
ओके, अभी हायर पोर्टफोलियो बीटा का क्या इंटरप्रिटेशन है? वही जो आपके हायर स्टॉक का था, अगर मान लो आपका बीटा 1.8 है, पोर्टफोलियो का 2.2 है, तो ये मार्केट से ज़्यादा रिस्की है, इसका चेंज मार्केट के चेंज से ज़्यादा होगा। अगर मार्केट बढ़ा तो ये ज़्यादा बढ़ेगा, मार्केट अगर घटा गिरा तो इसका रिटर्न ज़्यादा गिरेगा, तो इसको बोलते हैं रिस्की पोर्टफोलियो। ये हो गया रिस्की पोर्टफोलियो। एग्रेसिव पोर्टफोलियो, जिनका बीटा 1 से ज़्यादा होगा, दैट इज एग्रेसिव पोर्टफोलियो। Okay, those who want to take high risk will have portfolio whose beta is more than 1. Lower portfolio beta मतलब defensive. Defensive portfolio मतलब बीटा is less than 1. यहाँ पे लिखना बीटा is greater than 1. They have lower risk, lower return than that of the market. तो अगर बीटा पोर्टफोलियो का 0.5 ही है, तो मार्केट अगर 1% से चेंज होगा तो पोर्टफोलियो का रिटर्न 0.5% से अप्रोक्सीमेटली चेंज होता है। सो दैट इज अबाउट पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा इज द वेटेड एवरेज बीटा, और इसका इंटरप्रिटेशन बिल्कुल वैसे ही है। अगर 1 है तो एवरेज रिटर्न, मोर देन 1 है तो अबव एवरेज रिस्की एंड अबव एवरेज रिटर्न, एंड लेस देन 1 हो तो बिलो एवरेज रिस्क एंड बिलो एवरेज रिटर्न। More than 1 is aggressive portfolio, less than 1 is defensive portfolio. Okay. Now come to question number 36. Question book सामने रखना। Question number 36. You have invested in 4 securities A, B, C and D. अब पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे, जहां पे आपको 2, 3, 4, 5 इस टाइप से नंबर ऑफ स्टॉक्स दिए जाएंगे एक ही पोर्टफोलियो में। सो यू हैव इन्वेस्टेड इन 4 सिक्योरिटीज A, B, C, D, द फॉलोइंग सम्स। तो ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, यानी ये वेट्स हैं 10,000, 20,000, 16,000 एंड 14,000। टोटल करना कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, 10, 20, 30 और 16, 46 और 14, 60,000 दिख रहा है आपको? ये टोटल 60,000 है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि A का वेट कितना है तो आप बोलना 10/60। मैं आपसे पूछूं B का वेट कितना है, 20/60, C का वेट 16/60 और D का वेट होगा 14/60। ये इनका वेट्स हो गया, मतलब इतना आपको कैलकुलेट करके रखना है। अब इनका वेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। बीटा वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज आर 0.8, 1.2, 1.4 एंड 1.75। इन चारों का बीटा दिया हुआ है। इफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 4.25%, RF दिया हुआ है, एंड द मार्केट रिटर्न इज 11%, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। अगर RM 11 है, RF 4.2, तो इस पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? सेकेंड, इफ यू इनकैश योर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी B and reinvest the funds in RBI bonds yielding a return of 4.25%, what is the beta value of the portfolio and its expected return? तो यहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया। इन्होंने कहा कि आपको सपोज आप सिक्योरिटी B को हटा देते हो, हम B को हटा देते हैं और इसकी जगह ये 20,000 रुपए RBI बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। RBI बॉन्ड का रिटर्न कितना दिया हुआ है, 4.25% रिस्क फ्री रिटर्न। व्हाट इज द बीटा वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो? तो इस पोर्टफोलियो की बीटा क्या होगी? पोर्टफोलियो का बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा, एंड व्हाट इज इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न? पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा, पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। ये आपको कई दिनों से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न, पोर्टफोलियो का बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा, राइट। एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है
और सेकंड क्वेश्चन में आपको पोर्टफोलियो का बीटा भी निकालना है। तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? वेटेड एवरेज रिटर्न। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं इनका इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना पड़ेगा CAPM द्वारा, और एक्सपेक्टेड रिटर्न को उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड एवरेज रिटर्न आ गया, दैट इज पोर्टफोलियो रिटर्न, राइट। तो लिखना स्टेप वन लिखना पहले, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM into bracket for individual securities, for individual securities, for individual securities फॉर्मूला लिखना RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। A नीचे लिखना A, फिर यहां पे लिखना 4.25 प्लस 0.80, बीटा ऑफ A कितना है 0.80। क्वेश्चन सामने रखना लगातार। ये ब्रैकेट वाला आइटम कॉमन है, RM 11 है, RF 4.25 है। पहले RM माइनस RF कर लो, RM माइनस RF 11 माइनस 4.25 इंटू 0.8 प्लस 4.25, तो सिर्फ स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 9.65%। अभी लिखना नीचे एक लाइन छोड़ो B, 4.25 प्लस सिर्फ बीटा चेंज होगा, यही तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है कि ये कॉमन सिर्फ बीटा चेंज हो रहा है, प्लस 1.2 इंटू, अगर आपने 11 माइनस 4.25 की जगह डायरेक्टली वो भी लिखा तो चलेगा, 11 माइनस 4.25 कितना होता है 6.75। तो आप क्या करो, समय कीमती है आपका, आप खुद ही बेशकीमती हो, इसकी जगह आप 6.75 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार तो आपने लिख दिया ना, तो जल्दी हो जाएगा। 12.35 C लिखना, 4.25 प्लस 1.40 इंटू 6.75, 13.70 D, 4.25 प्लस 1.75 बीटा देखो इंटू 6.75 इंटू 6.75, चेक करना आंसर। क्या ये आंसर 16.06 आ रहा है? कई बार राउंड ऑफ भी करना पड़ सकता है, तो 16.0625 आ रहा है, कोई बात नहीं, उसको दो डिजिट में हमने लिखा है डेसिमल के बाद। ये हो गया इंडिविजुअल स्टॉक्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमें पूछा गया है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो कि कई दिन पहले ही आप सीख चुके हैं। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वेटेड एवरेज रिटर्न। तो हमारा स्टेप 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। नॉर्मली मैं क्या करता हूं कि मैं टेबल बना के करता हूं, कई बार बगैर टेबल के भी हो सकता है, फिर आपको बार बार रिटर्न इनटू वेट, रिटर्न इनटू वेट, रिटर्न इनटू वेट, रिटर्न इनटू वेट ऐसे करना पड़ेगा। ये ठीक है, इसमें समझ में भी आ जाता है। पहला कॉलम लिखो सिक्योरिटी, दूसरा कॉलम लिखना रिटर्न परसेंटेज, ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, तो ये फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिखना चाहे तो लिख सकते, लेकिन जरूरत नहीं है। वेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टोटल 60,000 रुपीज है, उसमें से 10,000 रुपए ए में इन्वेस्टेड है, तो ए का वेट होगा 10/60। वेट इंटू रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेट इंटू रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टार्ट करेंगे लिखना, एक एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, अच्छा होगा। ABCD, पिछले टेबल पे जाओ, स्टेप 1 पे जाओ, वहां से एक्सपेक्टेड रिटर्न चुराओ और यहां पे रख दो। 9.65, 12.35, 13.70, 16.06। वेट कैसे निकालेंगे? पहले अपने कैलकुलेटर पे चारों पोर्टफोलियो का टोटल अमाउंट निकालो 60,000। 60,000 समझ में आया? 10,000, 20,000, 16,000, 14,000। 10/60, 1/6 भी लिख सकते हैं, या 10/60। दूसरा होगा 20/60 यानी 2/6। तीसरा होगा 16/60 यानी 1.6/6। चौथा होगा 14/60
यानी 1.4/6। ऐसे भी लिख सकते हैं, या 10/60, 20/60, 16/60, 14/60, आंसर सेम आने वाला है। चलो कैलकुलेटर को पहले ऑल क्लियर करो, मुझे लास्ट कॉलम का टोटल करना है। रेडी स्टडी गो। 9.65 into 1/6 equal to memory plus 1.608, 12.35 into 2/6 equal to m plus 4.117, 13.7 into 1.6 divided by 6 equal to m plus 3.653, 16.06 into 1.4 divided by 6 equal to m plus 3.747। मेमोरी रिकॉल हो गया। इस क्वेश्चन को देखकर समझ में आया कितना इजी है ये चैप्टर। अब तक तो इजी लगा ही है, आगे भी लगेगा। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, इस क्वेश्चन में हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू वेट लिया तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, बिल्कुल सही है। इसे हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पहले हम पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेंगे, पहले हम पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे और फिर पोर्टफोलियो के बीटा को यूज करके पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। बोलो हाँ, यस। तो क्या करना, नीचे लिखो ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेटिवली या मेथड 2, ऑल्टरनेटिवली। अब क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिवली मेथड में, मेथड 2 में पहले पूरे पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज बीटा निकाल लो। तो लिखना है स्टेप 1, ऑल्टरनेटिवली लिखा, नीचे लिखो स्टेप 1 कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, कंप्यूटेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा, पता है आपको। सिक्योरिटी बीटा वेट, वेट इनटू बीटा। सिक्योरिटी ABCD, बीटा प्रॉब्लम में दिया हुआ है सेकंड थर्ड लाइन में, 0.8, 1.2, 1.4, 1.75। वेट्स अभी अभी आपने लिखा वही वेट रिपीट कर दो, 1/6, 2/6, 1.6/6, 1.4/6। ऑल क्लियर करो, कर दिया, स्टार्ट। 0.8 इंटू 1/6 इक्वल टू मेमोरी प्लस 0.1333, 1.2 into 2/6 equal to memory plus 0.400, memory plus 1.40 into 1.6 divided by 6 equal to memory plus 0.3733, and 1.75 into 1.4 upon 6 equal to memory plus 0.4083, right? Now what you will do, take the total memory recall। अगर आप memory plus function यूज करना सीख गए तो आपका समय कितना बचेगा आप इमेजिन कर सकते हैं, ये बार बार टाइप नहीं करना पड़ता है। तो आपका लगभग ये हो गया पोर्टफोलियो बीटा। तो अगर हमें बीटा पता हो तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा से निकाल सकते हैं। तो स्टेप 2 होगा एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। सिर्फ आप इसको बीटा P कर सकते हैं, छोटा सा P नीचे सबस्क्रिप्ट में। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 4.25 प्लस 1.315, यहाँ जो आपने पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकाला 1.315 इंटू मार्केट रिटर्न 11 दिया हुआ है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न 4.25। अभी पहला ही पार्ट चल रहा है, पहले पार्ट को हमने दो तरह से सॉल्व किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल के फिर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, और ऑल्टरनेटिव 2 में पोर्टफोलियो का बीटा निकाल कर फिर उसे यूज करके हमने पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला, राइट? अब देखो दोनों आंसर सेम है। सर एक यहाँ पे एक यूनिट का डिफरेंस है, दैट इज बिकॉज ये राउंडिंग ऑफ हो रहा है ना, इसलिए। तो छोड़ो, उतना डिफरेंस ठीक है, 13.125 और 13.126 इज सेम, उसके लिए कोई डिसीजन थोड़ी चेंज करेगा। अब एक लाइन ब्लैंक रखो, केस 2 लिखो, केस 2। केस 2 में उन्होंने क्या कहा है, एक बार रिवाइज करवा दूं। स्टॉक बी को वो हटा देंगे और उसकी जगह उतना ही अमाउंट RBI बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए नहीं दिया हुआ है कि RBI बॉन्ड का बीटा 0 होता है। RBI बॉन्ड का बीटा कितना होता है? 0।
तो अब क्या होगा, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक जिसका बीटा बहुत हाई था, पॉजिटिव था, उसको हटा के एक दूसरा सिक्योरिटी डालता हूं जिसका बीटा 0 है, तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा कम होगा। आपने हाई बीटा स्टॉक को हटा के 0 बीटा स्टॉक को लाया है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बीटा कम होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होगा। सेकेंड वाले पार्ट में आपसे स्पेसिफिक है कि व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ एक ही मेथड से करेंगे, 2 बार करने की जरूरत नहीं। वैसे आपने देखा आपका आंसर सेम आएगा अगर आपने किसी भी मेथड से किया तो पहले मैं लिखूंगा स्टेप 1, केस 2 स्टेप 1, पोर्टफोलियो बीटा, स्टेप 1 पोर्टफोलियो बीटा, 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे, सिक्योरिटी बीटा वेट इनटू बीटा। इस बार देखना सिक्योरिटी कॉलम में हम लिखेंगे ए, आरबीआई बॉन्ड, सी, डी। ओके, तो बीटा 0.8 तो रहेगा ए का। आरबीआई बॉन्ड का बीटा आपको 0 लिखना है यहाँ पे। आरबीआई बॉन्ड का बीटा 0, क्योंकि आरबीआई बॉन्ड इज अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, इसका रिटर्न प्री डिटरमाइंड है, जो रिटर्न प्रॉमिस्ड है वही रिटर्न मिलेगा, तो यहाँ पर रिस्क नहीं है, बीटा 0। सी का बीटा देखना 1.4 है और डी 1.75। वेट्स वही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ बी को बेचा है और उतना ही अमाउंट आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। तो वेट्स कॉपी कर लो, पहले कैलकुलेटर को ऑल क्लियर करो और मल्टीप्लाई करना 1.8 इंटू 1/6। ऑलरेडी एक्चुअली आपने पिछले आंसर में किया है, उसे कॉपी कर दो। सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे इसको 0 लिखना है आपको, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें। बाकी ये 2 नंबर कॉपी कर लो, बाकी 2 नंबर पिछले आंसर से कॉपी कर लो, क्योंकि डेटा सेम है। टोटल करना, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0.1333 प्लस 0.3733 प्लस 0.9149 इक्वल टू, तो कितना आया, नहीं इसको 0.9149 को थोड़ी ऐड करना है, 4083 तक ऐड करना है। चेक करना 0.1333, आप कर लो अपने से, हो गया तो आगे बढ़ो, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालो। 0.9149 आ रहा है, ठीक है। स्टेप 2 लिखना एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न एज पर CAPM। तो हम लिखेंगे RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, 4.25 प्लस 0.9149 इंटू ब्रैकेट 11 माइनस 4.25। सॉल्व करना, कितना आंसर आएगा 10.426%। ओके, 10.426%। तो आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो बीटा और पोर्टफोलियो रिटर्न दोनों ही घट गया है। ये दोनों फिगर आपके केस 1 से कम है। ओके, एक मैं सिर्फ आपको ट्यूटोरियल नोट लिखवा देता हूं, आंसर एग्जाम में जरूरत नहीं है, कि पोर्टफोलियो बीटा हैज रिड्यूस्ड because stock with high beta is replaced by a security with low beta, इन 0 बीटा कर देते हैं, क्योंकि लो भी नहीं है तो 0 है, 0 बीटा। ओके, तो एक चीज आपको समझ में आई कि जब आपको पोर्टफोलियो का बीटा कम करना हो, आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है, तो
तो मार्केट अगर गिरने वाला तो बीटा कम रखेंगे तो कम नुकसान होगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, हाई बीटा स्टॉक को हटाकर उसकी जगह लो बीटा स्टॉक या जीरो बीटा सिक्योरिटी को अपने पोर्टफोलियो में बढ़ाना चाहिए। इज इट राइट? दिस आंसर इज ओवर। अगर आप चाहो तो इसको अल्टरनेटिव 2 से भी सॉल्व कर सकते हो। लिखना अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 2 में हम क्या करेंगे, हम वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालेंगे। लिखो अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली नेक्स्ट लाइन, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, calculation of expected return of portfolio when the money is invested in RBI bonds, when the money is invested in RBI bonds. ओके, अब क्या करना, सिक्योरिटी लेना ए आरबीआई बॉन्ड सी डी, बी नहीं लिखना है अभी। रिटर्न आपको याद होगा हमने केस 1 में रिटर्न कैलकुलेट किया था 9.65। आरबीआई बॉन्ड का रिटर्न 4.25% दिया हुआ है। केस 1 में हमने सी और डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था, इसलिए इसकी वर्किंग वापस की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप केस 1 में जाके देखोगे तो हमने ए, सी और डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है, वेट्स निकाला है, कॉपी करो। 1/6, 2/6, 1.6/6, 1.4/6, मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल कर लेना, मल्टीप्लाई टोटल करना। आपको जानकर हैरत होगी, अचरज होगा कि ये आंसर भी बिल्कुल वही है, 10.425%। क्या एग्जाम में 2 बार सॉल्व करेंगे? अगर एक ही बार सॉल्व कर दिया तो इस जन्म में गंगा नहा लिए, मक्का मदीना के दर्शन हो गए। ठीक है, एक बार भी कर लिया तो बहुत है। नाउ विल टेक अ ब्रेक।